हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। और चूँकि मुझे समय काफ़ी कम मिलता है तो वीडियो थोड़ी देर में आती हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और चाहे थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा अब ज़रूर। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है चंदू हैड दिस। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको वहाँ पर सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चंदू हैड दिस, चंदू ने ये सुना। अब क्या सुना, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। मतलब हुआ था कि चंदू की बेइज्जती हो गई थी, साहूकार ने बेइज्जती की और जमींदार ने बेइज्जती की। तो चंदू अपमानित महसूस करने लगा और भगा ये सुन करके। वही यहाँ पर है, चंदू हैड दिस, चंदू ने ये सुना। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे नहीं देखा। बट, और रैन ऑफ, भगा। इन रस, तेजी से, हड़बड़ी में। इन रस का मतलब होता है हड़बड़ी में भागना या बहुत तेजी से भागना, अफरा तफरी में भागना आप कह सकते हैं। तो जब चंदू ने सुना इस बात को तो बिना पीछे देखे हुए तेजी से भगा। एज ही वर सेट ऑन सम पर्पज, एज इफ मतलब मानो, मानो ही वर सेट, वो सेट हो गया हो, ऑन सम पर्पज, किसी उद्देश्य पर। वो ऐसे भगा, इतनी तेजी से भगा, ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई उद्देश्य मिल गया हो। विच ऑक्युपाइड हिम, जिसने उसको जकड़ लिया है। मोर, अधिक, देन, की अपेक्षा, द अब्यूज, गालियों की अपेक्षा, यानी गालियों की अपेक्षा उस उद्देश्य ने उसको जकड़ लिया है। विच हैड बीन द कॉज ऑफ हिज फ्लाइट, जो उसके भागने का कारण बना था। चूँकि उसको जब साहूकार ने गाली दी और जमींदारों ने गाली दी तो वो भगा, वो सुन के उनकी बातें। लेकिन इतनी तेज भगा कि ऐसा लग रहा था कि गालियों से ज़्यादा उसे किसी उद्देश्य ने जकड़ लिया है। फ्लाइट का मतलब होता है भागना। अब यहाँ पर मुल्कराज आनंद कहते हैं, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत परेशान था। अबाउट चंदूज फेथ, चंदू के भाग्य को लेकर के। ऑल डे, पूरे दिन, यानी चंदू के भाग्य के बारे में सोच सोच कर मैं पूरे दिन परेशान रहा। एंड, और, ऑन माई वे बैक फ्रॉम स्कूल, और घर से लौटते समय, स्कूल से लौटते समय। आई कॉल्ड इन, मैंने संपर्क किया। कॉल्ड इन का मतलब संपर्क करना। मैंने संपर्क किया एट द हॉवेल, हॉवेल का मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी में संपर्क किया। वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, विद हिज मदर, अपनी माता जी के साथ। मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने उस झोपड़ी में पूछताछ किया जहाँ चंदू और उसकी माता जी रहती थीं। अब मुल्कराज आनंद चंदू की माता जी के बारे में बताते हैं। हिज मदर वॉज वेल नोन, उसकी माता जी जानी जाती थीं अच्छे से। वेल मतलब अच्छे से, नोन का मतलब जानी जाती थी। हिज मदर, उसकी माता, वॉज वेल नोन, जानी जाती थी। फॉर अ कैंटेनक्रस, कैंटेनक्रस मीन्स होता है झगड़ालू, जो झगड़ा ज़्यादा करता है। फॉर अ कैंटेनक्रस ओल्ड वुमेन, एक झगड़ालू बूढ़ी औरत के रूप में। जो चंदू की माँ थी उसको लोग झगड़ालू बूढ़ी औरत के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो थोड़ी मतलब झगड़ा ज़्यादा करती थी लोगों से बात बात पर। बिकॉज, क्योंकि, सी, वह, ए लो कास्ट वुमेन, जो कि एक निम्न जाति की औरत थी। डेयर्ड, साहस रखती थी। टू सी, देखने की, द अपर कास्ट पीपुल, उच्च वर्ग के लोगों को। एज दे नेवर डेयर टू सी देमसेल्फ, जैसे कि उन्होंने कभी अपने आप को देखने की कोशिश नहीं की। मतलब
जो बूढ़ी औरत थी, झगड़ालू थी चंदू की माँ, वो उच्च वर्ग के लोगों को ऐसे देखने की साहस रखती थी जैसे कि उच्च वर्ग के लोग कभी खुद अपने आप को नहीं देखते थे। कहने का मतलब वो बहुत नफ़रत की भावना से देखती थी उच्च वर्ग के लोगों को। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज वेरी काइंड टू मी, लेकिन वो हमेशा मेरे प्रति दयालु रही है। मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू की माँ भले ही झगड़ालू थी और उच्च वर्ग के लोगों को एक अलग दृष्टि से देखती थी, लेकिन मेरे प्रति हमेशा वो दयालु रही है। दो इसलिए सी स्पोक टू मी, उसने मुझसे बोला इन ए बैंटरिंग मैनर। बैंटरिंग मैनर का मतलब होता है मजाकिया लहजे में, इसलिए उसने मुझसे मजाकिया लहजे में बोला, हंसते हुए मजाक करते हुए बोला। बैंटरिंग मैनर, मजाकिया लहजे में बोला। विच हैड ग्रोन, जो बढ़ गया था, ऑन हर, उसमें, थ्रू द सफरिंग्स, कष्ट के माध्यम से, एंड ह्यूमिलिएशंस, और अपमान के माध्यम से, ऑफ 60 ऑड ईयर्स, लगभग 60 वर्षों के, यानी लगभग 60 वर्षों में जो उसने कष्ट झेला था, जो उसने अपमान झेला था। चूँकि निम्न वर्ग की महिला थी तो आप जानते हैं कि पहले भेदभाव बहुत किया जाता था और अपमानित किया जाता था निम्न वर्ग के लोगों को। तो निम्न वर्ग की वो जो महिला थी उसको 60 वर्ष कष्ट का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। उसी वजह से आप कह सकते हैं कि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और उसका जो मजाकिया लहजा था वो थोड़ा बढ़ गया था, यानी कि बात बात पे मजाक करती थी। तो उसी लहजे में उसने मुझसे बोला। शी सैड, उसने कहा, वेल, अच्छा, यू हैव कम, तुम आए हो। हैव यू टू लुक फॉर योर फ्रेंड, तो क्या तुम अपने फ्रेंड को ढूंढने आए हो। यानी कि चंदू की माँ ने कहा मुल्कराज आनंद से कि क्या तुम चंदू को ढूंढने आए हो। इफ़ योर मदर न्यू दैट, अगर तुम्हारी माता ये जान पाई, दैट कि यू वर हियर, तुम यहाँ आए थे, शी वुड स्क्रैच माई आइज, तो वो मेरी आंखें नोच लेगी। आउट फॉर कास्टिंग माई इविल, देखिए आइज आउट, देखिए यहाँ पर सी वुड स्क्रैच, वो नोच लेगी, माई आइज आउट, मेरी आंखों को बाहर, यानी कि नोच कर बाहर कर देगी। फॉर कास्टिंग, डालने के लिए, माई इविल आइज, मेरी बुरी दृष्टि, ऑन योर स्वीट फेस, तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर। चंदू की माँ ने कहा तुम मेरे यहाँ आए तो हो चंदू को, अपने फ्रेंड को ढूंढने, लेकिन अगर तुम्हारी माता जी को पता चला कि तुम मेरे घर में आए हो, यानी कि निम्न जाति के औरत के घर आए हो, तो तुम्हारी माता जी हमारी आंखें नोच लेंगी, क्योंकि मैंने अपनी बुरी दृष्टि तुम पर डाली है। एंड यू, और तुम, आर यू एज इनोसेंट एज यू लुक, क्या तुम उतने इनोसेंट हो, यानी निर्दोष हो, जितने दिखते हो। और या आर यू आल्सो स्नीकिंग लिटिल हिपोक्राइट, या फिर तुम भी थोड़े से ढोंगी, रूढ़िवादी हो, मतलब तुम भी ढोंगी हो। वो चंदू की माँ पूछ रही है मुल्कराज आनंद से क्या क्या कि क्या तुम मासूम जैसे दिखते हो, क्या वैसे हो, या फिर तुम भी मासूम नहीं होकर के एकदम अपने पूर्वजों की तरह रूढ़िवादी हो और ढोंगी हो, पाखंडी हो। लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट, लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट का मतलब अपने बाकियों की तरह। क्योंकि चंदू उच्च घर से सॉरी, जो मुल्कराज आनंद थे वो उच्च घर से आते थे, तो वे लोग थोड़ा रूढ़िवादी होते थे, परंपरावादी होते थे। और तो वही उसकी चंदू की माँ उसको कह रही थी मुल्कराज आनंद को कि तुम मासूम दिखते तो हो, तो क्या तुम मासूम हो भी, या तुम भी अपने बड़ों की तरह एकदम रूढ़िवादी, ढोंगी, पाखंडी हो। मतलब मजाकिया लहजे में उसने कहा था, बूढ़ी औरत ने मुल्कराज आनंद से मजाकिया लहजे में कहा था। वेयर इज चंदू, चंदू कहाँ है। देन मदर,
आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा कि माता जी चंदू कहाँ है। जब वो मजाकिया लहजे में कह रही थी तो मैंने बीच में कहा, अच्छा माँ जी बताइए चंदू कहाँ है। आई डोंट नो सन, मैं नहीं जानती हूँ बेटा। सी सैड, उसने कहा। नाउ इन ए सेंसियर सिंपल मैनर, बहुत ही गंभीर और सरल तरीके से, यानी कि अब उसने ईमानदार तरीके से कहा, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, बेटा मैं नहीं जानती हूँ चंदू कहाँ है। ही वेंट अप टाउन वे, ही वेंट अप टाउन वे, वे यानी कि जो चंदू है वो शहर के मार्ग की ओर गया है, यानी शहर के रास्ते की ओर गया है। एंड सेज, और कह रहा था, ही अर्नड सम मनी, कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं। सेविंग पीपुल ऑन द रोड साइड, यानी कि सड़क के किनारे लोगों की हजामत करके, यानी दाढ़ी बाल बना करके काट करके उसने कुछ पैसे कमाए हैं और इसलिए वो मतलब कस्बे की ओर गया, शहर की ओर गया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट ही इज़ अप टू, कि वो क्या करने वाला है। चंदू की माँ कहती है मुल्कराज आनंद से कि वो पैसे कमाया है हजामत करके और शहर की ओर गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा उन पैसों का, कुछ नहीं पता। आई डोंट थिंक ही ऑट टू एनॉय, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही ऑट टू एनॉय, उसको क्रोधित करना चाहिए, द क्लाइंट्स, ग्राहकों को। हिज फादर सर्व्ड, जिसकी इसके पिताजी ने सेवा की है, यानी चूँकि चंदू के पिताजी भी हजामत करते थे, दाढ़ी बनाते थे, बाल काटते थे, तो उसकी चंदू की माँ कहती है कि चंदू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, चंदू को अपने ग्राहकों को नाराज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चंदू के पिता ने उनकी सेवा की है। पूरी कहानी मैंने बताई है, आप पीछे जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ही इज़ अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है, एंड गेट्स फनी नोशंस, और उसके जो विचार हैं थोड़े वो फनी टाइप के होते हैं। नोशंस का मतलब विचार, फनी का मतलब मजाकिया, मजाकिया वाला विचार। इनटू हिज हेड्स, उसके सिर में, यानी उसके दिमाग में मजाकिया वाले विचार आते रहते हैं। एंड दे ऑट नॉट टू बी एंग्री विद हिम, और उनको उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्लाइंट्स के लिए आया है यहाँ पर। चंदू की माँ कहती है मुल्कराज आनंद से कि चंदू थोड़ा शरारती लड़का है, उसके दिमाग में उटांग पटांग बातें आती रहती हैं और ग्राहकों को उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। ही इज़ ओनली अ बॉय, आखिर वो भी एक लड़का ही है। यू वांट टू सी हिम, अगर तुम उसको देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो। एंड टू गो आउट प्लेइंग, और उसके साथ खेलना चाहते हो। आई सपोज, मेरे ख्याल से। वेरी वेल, ठीक रहेगा। आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगी। व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा। चंदू की माँ ने कहा कि बेटा तुम अगर चंदू के साथ जाना चाहते हो, खेलना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं बता दूंगी जब वो आएगा। ही हैज़ जस्ट गॉन अप द रोड, वो अभी तुरंत रोड की तरफ गया है। आई थिंक, मेरे ख्याल से। ऑल राइट मदर, ठीक है माता जी। आई सेड, मैंने कहा। एंड वेंट होम, और घर चला गया। ये कौन कह रहा है? ये मुल्कराज आनंद कह रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है माँ जी, और इतना कहकर मैं घर चला गया। चंदू विसेल्ड, चंदू ने सीटी बजाई, फॉर मी, मेरे लिए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। इन द यूजुअल कोड, उस साधारण कोड में, उस साधारण कोड की सीटी में, विच वी हैड इन्वेंटेड, जिसको हमने बनाया था। यानी चंदू और मुल्कराज आनंद दोनों दोस्त थे, तो इन्होंने एक कोड बनाया था सीटी बजाने का, कि अगर इस तरह हम सीटी बजाएंगे तो समझ जाना कि मैं आपको बुला रहा हूँ। तो वही मुल्कराज आनंद कहते हैं, चंदू विसल्ड फॉर मी, चंदू ने मेरे लिए सीटी बजाई। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। इन द यूजुअल कोड विसिल, उस सामान्य कोड में। विच वी हैड इन्वेंटेड, जिसको हमने निर्मित किया था, जिसको हमने बनाया था।
कम फॉर ए वॉक टू द बाजार, आओ बाजार चलते हैं, ही सेड, उसने कहा। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू ने हमसे कहा कि आओ बाजार चलते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड, और, हार्डली हैड आई ज्वाइंड हिम, मैं उससे मिला ही था कि, व्हेन ही बिगैन, कि वो शुरू हो गया, यानी कि वो कुछ हमें बताने लगा। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि जैसे मैंने उसको ज्वाइन किया, यानी उसके पास गया, उससे मिला, वैसे ही वो शुरू हो गया और बोलने लगा। क्या बोलने लगा? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई अर्नड अ रूपी, मैंने 1 रुपये कमाए हैं, सेविंग, हजामत करके, एंड कटिंग हेयर, और बाल काट करके, नियर द कोर्ट, अदालत के पास, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। उसने कहा कि आज सुबह अदालत के पास मैंने हजामत करके, बाल काट के 1 रुपये कमाए हैं। इफ़ आई हैड नॉट कम बैक ऑन हुकुमचंद कैरीज अर्ली इन द आफ्टरनून, आई शुड हैव अर्नड मोर। इफ़ आई हैड नॉट हैड टू कम बैक, अगर मैं वापस नहीं आ गया होता, ऑन हुकुमचंद कैरीज, हुकुमचंद के वाहन से, यानी उनकी गाड़ी से, अगर मैं वापस नहीं आ गया होता, अर्ली इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई शुड हैव अर्नड मोर, तो मैं कुछ और पैसे कमा लेता। यानी सुबह मैंने अदालत के पास बैठ कर के कुछ 1 रुपये कमाए हैं, और अगर मैं दोपहर में हुकुमचंद की गाड़ी पर बैठ कर के वापस नहीं आ गया होता, तो शायद और पैसे कमा लेता। ये कौन कह रहा है? चंदू कह रहा है। बट आई एम गोइंग टू टीच, लेकिन अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, दीज ऑर्थोडॉक्स इडियट्स, इन रूढ़वादी मूर्खों को, अ लेसन, एक पाठ, एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि साहूकार ने, जमींदार ने चंदू की बेइज्जती की थी, तो चंदू ने कहा अब मैं इनको एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। ये जो रूढ़िवादी और परंपरावादी ये जो हैं इडियट्स हैं, मूर्ख हैं, इनको मैं एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन स्ट्राइक, मैं हड़ताल पर जा रहा हूँ, हड़ताल करने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है आई शैल नॉट गो टू दियर हाउसेस, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, टू अटेंड देम, उनकी सेवा करने। चंदू ने कहा मैं उनके दाढ़ी बाल काटने अब नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू बाई ए जापानीज साइकिल, मैं एक जापानीज साइकिल, मतलब जापान की साइकिल, जापानी स्टाइल की साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। फ्रॉम द गैम्बलर, जुआरी, गैम्बलर का मतलब जुआरी, जो जुआ खेलता है, ताश पत्ते खेलता है। किससे मैं खरीदने जा रहा हूँ जापानी साइकिल? गैम्बलर सन, जुआरी बेटा, ऑफ लल्ला हुकुमचंद, लल्ला हुकुमचंद का, लल्ला हुकुमचंद का एक बेटा था जो जुआरी था, जुआ खेलता था, तो उसी से मैं एक जापानी साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में। एंड आई शैल लर्न टू राइड इट, और मैं इसे चलाना सीखूँगा। एंड, और, आई शैल गो टू टाउन, मैं शहर को जाऊँगा, ऑन इट, इस पर बैठ करके, एवरी डे, प्रत्येक दिन मैं इसको चलाना सीखूँगा और उस पर बैठ करके प्रत्येक दिन शहर जाऊँगा। अब पूछ रहा है चंदू मुल्कराज आनंद से, वुड नॉट लुक ग्रैंड, क्या मैं शानदार नहीं लगूँगा? राइडिंग ऑन ए बाइसाइकिल, साइकिल पर बैठे हुए, विद माई ओवरऑल, अपना सब कुछ पहने हुए, क्या क्या पहने हुए बता रहा आगे, माई ब्लैक लेदर शूज़, मेरे काले चमड़े के जूते, एंड विद ए वाइट टर्बन, और एक सफ़ेद पगड़ी, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर। कह रहा कि मैं उसमें शानदार नहीं लगूँगा जब मैं साइकिल पर बैठा हूँगा और सिर पे मेरे सफ़ेद टोपी रहेगी, पगड़ी रहेगी, और मेरे पैर में जूते रहेंगे लेदर के, उन सभी के साथ क्या मैं शानदार नहीं लगूँगा? स्पेशली, विशेषकर, एज, क्योंकि, देयर इज़ ए पेग, एक पेग है, खूंटी है, खूंटी है, इन फ्रंट ऑफ द टू व्हील्ड
कैरीज, साइकिल के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और टू व्हील्ड कैरीज का मतलब दो पहियों वाला वाहन यानी साइकिल। यानी साइकिल के सामने एक पेग लगा था। पेग का मतलब खूंटी होता है जिसमें जिसमें झोला वगैरह टांगा जाता है। तो एक खूंटी लगी थी दो पहिए वाहन में, फॉर हैंगिंग, लटकाने के लिए, माई टूल बैग, मेरे सामान के बैग को। यानी उसमें मैं अपने सामान वाले जो जिसमें छुरा, उस तरह कैंची, कंघी, जो कुछ वो रखता था, उस बैग को टांगने के लिए उसके साइकिल के सामने एक खूंटी लगी थी। साइकिल में लगी होती है आगे, ऐसे ही होती है साइकिल, ऐसे ऐसे, मुझे तो ऐसे करके, क्या ऐसे होती है ना, चलिए हटाइए, ऐसे करके, ऐसे हैंडल इधर होती है, इधर पीछे बैठने वाला होता है। तो यहाँ पर एक ऐसे खूंटी लगी होती है जिसमें झोला वगैरह आप टांग लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, लेकिन अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।